वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आ रहे हैं जो साइंस से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे वापस अर्थ के बारे में या हमारी पृथ्वी के बारे में। आज एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो है अर्थ का रोटेशन अपने ही एक्सिस पे। मतलब पृथ्वी जब अपनी धरा में घूम रही है, इस पे आपने कई न्यूज़ सुना होगा कि चाइना ने इसके ऊपर डैम बना दिया है जिससे पृथ्वी के जो घूमने की गति है वो धीमी पड़ गई है। मेरे कई वीडियोस में आपने ये भी देखा होगा कि अर्थ का जो रोटेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका मेन कारण ये है, पहला तो मेन कारण इसका ये है कि जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है उसके कारण आपका जो अर्थ का जो ग्रेविटेशन है उस पर जो मान लीजिए अर्थ के जो घूमने की गति है उस पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। मून के ग्रेविटेशन पुल के कारण धीरे धीरे पृथ्वी के जो घूमने की गति है अपने अक्ष पे या अपने एक्सिस पे जो अर्थ घूम रहा है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है। इसे काफ़ी सालों या मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ हो रही है। इसको नोटिस कर रहे हैं जो आपके वर्ल्ड के टाइम कीपर्स हैं, और ये एटॉमिक क्लॉक ऑब्जर्वेशन से ऐसा पता लग रहा है यहाँ पर कि जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, मतलब वर्ल्ड में एटॉमिक क्लॉक ऑब्जर्वेशन हो रहा है एग्जैक्ट टाइम के साथ, तो धीरे धीरे यहाँ पर 1972 में एक पहली सिचुएशन सामने आई कि अर्थ का जो रोटेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। इसके कारण एक कुछ सेकंड्स को जोड़ने की आवश्यकता पड़ी। इस सेकंड्स को जो जोड़ा गया इसे बोला गया लीप सेकंड्स। अभी आपने लीप ईयर का फिनोमिना तो सुना ही होगा। यहाँ पर एक फिनोमिना जो सामने आता है वो है आपका लीप सेकंड्स। लीप सेकंड्स जो होते हैं ये कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स जोड़े जाते हैं ताकि हमारे जो पृथ्वी के टाइमिंग है उसको एडजस्ट किया जा सके। अभी आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का हम जो मानते हैं, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में जो है अपनी धरा में एक बार घूम जाती है, मतलब अपने अक्ष में एक बार घूम जाती है, अपने एक्सिस पे वन रोटेशन कंप्लीट करते हैं, उसे हम एक दिन माना करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये लगभग आपके 23 घंटे और जो कुछ सेकंड्स का, कुछ मिली सेकंड्स का इसमें फ़र्क देखा जाता है। लेकिन अब ये देखा धीरे धीरे यहाँ पर जो है जो सेकंड्स हैं वो बढ़ने लगे और दिन जो है वो उसमें इफेक्ट आ रहा था। इसलिए 27 टाइम्स 27 बार यहाँ पर टाइम्स को एडजस्ट किया गया। एक्स्ट्रा लीप सेकंड्स यहाँ पर ऐड किए गए ताकि यहाँ पर पृथ्वी के जो 24 घंटे का फिनोमिना है उसको बनाया जा सके। ये 1972 में सबसे पहली बार हुआ था और 1972 में सबसे पहली बार ये लीप सेकंड का फिनोमिना आया था। तब से लेके अब तक इन टाइम्स में एडजस्टमेंट हुए हैं और जो लगभग 27 टाइम्स या 27 बार ऐसा हो चुका है। लेकिन पहली बार यहाँ पर ऐसा हुआ है कि पहली बार यहाँ पर आप ये देखेंगे कि पहली बार इस 2025 की जो गर्मियाँ हैं, इन गर्मियों में ये नोटिस किया, जो आपकी गर्मियाँ हैं इन गर्मियों में ये नोटिस किया गया कि यहाँ पर इन गर्मियों में जो दिन है वो छोटे होते गए एज कम्पेयर टू दूसरे गर्मियों के दिन से। 10 जुलाई आप देखेंगे, 10 जुलाई एक ऐसा दिन था जो अभी बीता जो सबसे छोटा दिन माना गया। मतलब समर्स में या गर्मियों में जो दिन होते हैं वो अक्सर लंबे होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स या पिछले सालों में जो गर्मियाँ पड़े थे उसके डाटा को कंपेयर करके देखा गया तो 10 जुलाई यहाँ सबसे छोटा दिन गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इसे जो है इसका जो घोषणा है वो किसने की है। इसकी जो घोषणा की है वो बहुत दो बड़े जो माने जाने वाले संस्थाएं उन्होंने की है, जिनमें से एक सबसे बड़ी संस्था है जिसका नाम है द इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विसेज, ये पहली संस्था, और दूसरा है आपका यूएस नेवल ऑब्जर्वेटरी। ये दो संस्थाएं हैं जिन्होंने घोषित किया कि इस बार जुलाई 10, ये अपने एटॉमिक क्लॉक ऑब्जर्वेशन से इन्होंने पता लगाया और इससे पता चला कि इस बार जुलाई 10 सबसे ज्यादा, इस बार जुलाई 10 जो 10 जुलाई है वो सबसे ज्यादा छोटा गर्मियों का दिन था। अब इसमें क्या चीज हुआ, ये जो अभी मैंने आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ पर लीप सेकंड का फिनोमिना है, 27 टाइम्स 27 बार यहाँ पर एक्स्ट्रा सेकंड्स जोड़े गए हमारे 24 आवर्स को मेंटेन करने के लिए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हमको एक लीप सेकंड हटाना पड़ गया।
इस पर्टिकुलर समर, छोटे समर के दिन के चक्कर में। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये है और चीज़ें यहाँ पर ये देखी गई कि हमको एक लीप सेकंड यहाँ पर हटाना क्यों हुआ। इसको निगेटिव लीप सेकंड बोला गया। अभी तक हम लीप सेकंड्स को ऐड कर रहे थे, पहली बार हमको लीप सेकंड्स हटाना पड़ गया। तो यहाँ पर ये जो लीप सेकंड हटाना पड़ा, जिसका कारण, अब यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं, हम एक एक करके इन कारणों को देखेंगे, समझेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 24 घंटों का समय पृथ्वी एक दिन में लगाता है, जो लगभग आपके 86,400 सेकंड्स के आसपास मापा गया है, एक एवरेज निकाल के आता है जो लगभग 86,400 सेकंड्स हैं। अब ये जो सेकंड्स है, इससे पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है या एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। लेकिन यहाँ पर यह देखा गया कि अब ऐसा नहीं है, एक पूरे लीप सेकंड को हटाना पड़ गया। तो फिर ऑब्वियस सी बात है 24 आवर ना होके इस पर कुछ फर्क आया होगा। तो फर्क ये आया, लगभग 1.36 या 1.36 मिली सेकेंड जो है वो रह गए 24 आवर्स को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उससे पहले पूरा दिन बीत गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जुलाई जो 10 होगा या 10 जुलाई इस गर्मियों का था, उसमें लगभग 1.36 मिली सेकेंड्स का फर्क दिखाया गया और इतने कम समय में ये चीज हुआ। तो माना जा रहा है आगे करते करते लगभग 2035 के आसपास यहाँ पर एक ऐसा टाइम आएगा जो लगभग उस समय लगभग 2035 के पास ये फर्क ऑलमोस्ट आपका ये समझ लीजिए 40% के आसपास आएगा। यहाँ 40% उतना ज़्यादा नहीं, यहाँ हम बात कर रहे हैं सेकंड्स और मिली सेकंड्स के आसपास। तो काफ़ी फर्क आपको देखने को मिलेगा 2035 के आसपास अगर ऐसा चला। लेकिन हम देखते हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ जो पृथ्वी का रोटेशन है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है। लेकिन इन गर्मियों में ऐसा डिफरेंस क्यों आया, इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है, जो आपके अंटार्कटिका और आर्कटिक में जो बर्फ जम रही है और ग्रीनलैंड में जो बर्फ है वो पिघल रही है। पिघलने से क्या हो रहा है, जो हमारे आइस है वो मेल्ट होके पानी के रूप में आ रहे हैं। पानी के रूप में आते हैं तो ये होता है, आप अच्छे से जानते हैं कि जो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो मून के ग्रेविटेशनल पुल या जो चंद्रमा है उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। इसके कारण पृथ्वी की जो रोटेशन है या अर्थ की रोटेशन उससे फर्क देखा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आइस मेल्ट होगा, पानी का जो परसेंटेज और बढ़ेगा तो पृथ्वी और ज़्यादा स्लो डाउन होगी और इसमें ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब गर्मी के टाइम ऐसा क्यों देखने को मिला, ये अंदाज़ा यहाँ तो नहीं है, CNN के रूप जो है उसमें इसको मेंशन तो नहीं किया गया, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हो सकता है यहाँ पर कुछ एवोपरेशन फिनोमिना काम करता होगा, जिससे यहाँ पर जो अर्थ का रोटेशन है वो स्पीड अप हो गया। हो सकता है पानी यहाँ पर मेन कैरेक्टर या फिर मेन मैटर जो मेन रीज़न रहा होगा जिसके कारण ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब पानी ज़्यादा होगा ओशन में तो वो मून की ग्रेविटी उसको ज़्यादा पुल करेगी और इस टाइडल पुल के कारण अर्थ के घूमने की गति स्लो हो सकती है। तो समर में हो सकता है एवोपरेशन फिनोमिना ज़्यादा होगा, तो इस वजह से भी होगा। दूसरा कारण एक और है कि यहाँ पर जो अर्थ का जो इनर कोर है वो लगातार मूव कर रहा है और इनर कोर के मूव करने के कारण मतलब हम पृथ्वी के अंदर जो सेंटर में, अगर पूरी पृथ्वी के सबसे अंदर में आप उसके अंदर के कोर को देखेंगे तो वो उस कोर के वजह से भी हो सकता है यहाँ पर यह फर्क देखा जा रहा है, जिसे हम मोल्टन कोर बोलते हैं। तो अर्थ का जो मोल्टन कोर है हो सकता है उसके वजह से भी ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसा क्यों चांस है, इसका चांस ये है कि जैसे गर्मी आती है हम बहुत ज़्यादा पानी का दोहन करने लग जाते हैं अपने ग्राउंड वाटर रिसोर्स से। तो आप इसके कारण देखते हैं कि हमारे जो नॉर्थ और साउथ पोल है उसमें भी फ्लक्चुएशन आने लग गया है। कुछ डिग्री का इसमें फ्लक्चुएशन आ गया है, जो आपको कई वीडियोस में आप देखे होंगे कि अब हमारे जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो कुछ डिग्री जो है टिल्ट और हो रहे हैं, जिसमें ये फर्क देखा जा रहा है। ये एग्जैक्टली कितना डिग्री है ये ऑब्जर्वेशन और ये आप किसी भी इंफॉर्मेशन के थ्रू देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी नॉर्थ और साउथ पोल में अब चेंज आ रहा है। तो इसका एक और कारण है कि मेटालिक कोर है उस पर कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, जिसके कारण ये चीज़ हो रहा है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण क्लाइमेट चेंज होता है और इसके कारण सीजनल फ्लक्चुएशन देखे जा रहे हैं। पहले जब देखा जाता था, आज से अगर हम 30-40 साल पहले की बात करें कि एक एग्जैक्ट टाइम होता था, गर्मियों का दिन होता था, एग्जैक्ट टाइम होता था, सर्दियों का दिन होता था और एक टाइम होता था एग्जैक्ट बारिश का टाइम होता था।
लेकिन अब ऐसा नहीं, कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी गर्मियाँ पड़ रही है। ठंड का जो समय है, सॉरी बोलना चाहिए, ठंड का जो समय है वो भी काफ़ी यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। कभी भी ठंड पड़ रही है, कभी भी गर्मी पड़ रही है, कभी भी बारिश हो जा रही है। तो ये सीजनल फ्लक्चुएशन भी एक मेन रीज़न हो सकता है अर्थ के रोटेशन में फ़र्क लाने का। तो यहाँ पर ये देखा है कि अर्थ के इन सब चीज़ों में ये फ़र्क देखा जा रहा है। तो मान लीजिए अगर इसका कुछ फ़र्क आया तो इससे हमको क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ पहला फ़र्क यहाँ पर क्या पड़ने वाला है। पहला, सीजनल फ्लक्चुएशन के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पर या क्लाइमेट चेंज के कारण क्या फ़र्क पड़ रहा है वो तो मैं आपको बता भी दिया। अब बात करते हैं इंसानों पे इसका ज़्यादा फर्क कहाँ पड़ने वाला है। इस प्लैनेट रोटेशन के कारण हमारे जो सेंसिटिव सिस्टम्स हैं, जैसे आपके जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स है, और आपके जो सैटेलाइट्स है जो यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं, और इवन आपके जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये तीनों के तीनों और भी जितने भी आपके सिस्टम्स हैं, ये सब माल फंक्शन कर सकते हैं अगर अर्थ के रोटेशन में ज़रा सा भी प्रभाव आया। क्योंकि आप यहाँ पर जानते हैं कि अर्थ के ग्रेविटेशन पुल के कारण ही हमारे अर्थ के बाहर जो सैटेलाइट्स हैं वो काम कर रहे हैं और उसी अर्थ के आसपास ये रोटेट कर रहे हैं। अगर थोड़ा भी फ्लक्चुएशन यहाँ पर आता है या चेंज आता है इन सब सिस्टम्स में, इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। और दूसरी के पर इसमें चिंता की बात क्या है, पहले एक और चीज यहाँ पर देखना चाहिए। एक ऐसा मत भी सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि आजकल इतने सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के ऊपर उसके अंतरिक्ष के आसपास, या ऐसा अंतरिक्ष एरिया जो हमारे अर्थ के आसपास है, जो हाई एल्टीट्यूड लेवल्स हैं, वहाँ इतने ज़्यादा सैटेलाइट्स हो गए हैं, इन सैटेलाइट्स का भी एक इफेक्ट पड़ रहा है हमारे अर्थ के रोटेशन में। इसमें यह देखा गया है, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अर्थ जो है वो अपना अक्ष पे घूमने की गति कैसे फ़र्क यहाँ पर देखा जा रहा है। फ़र्क ये देखा जा रहा है कि अर्थ अब जो है या हमारी पृथ्वी जो है जब अपने एक्सिस या अपने अक्ष पे घूम रही होती है तो उसके घूमने की गति तेज क्यों हो जाती है। तेज यहाँ तब हो जाती है जब सैटेलाइट्स जो होते हैं, जितने भी देश यहाँ पर सैटेलाइट छोड़ रहे हैं वो अगर हाइयर एल्टीट्यूड पे हो तो यहाँ पर पृथ्वी के जो घूमने की जो गति है अपने अक्ष पर वो तेज हो जा रही है। या फिर ये लो एल्टीट्यूड में हो, काफ़ी नीचे अगर आगे जा रहे हो तो भी यहाँ पर पृथ्वी के घूमने की गति जो है वो तेज हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर जो ये पर्टिकुलर सैटेलाइट्स हैं वो अगर भूमध्य रेखा या इक्वेटर के ऊपर हों तो जो अर्थ की घूमने की गति या पृथ्वी की जो अपने अक्ष पर घूमने की गति है ये स्लो डाउन हो जा रही है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो सोच लीजिए, यहाँ पर ये समझना है कि सैटेलाइट के हाई लो एल्टीट्यूड के कारण और उसके इक्वेटर के ऊपर रोटेशन करने के कारण पृथ्वी के गति में कितना बदलाव आ रहा है, कितना फर्क देखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ भी यहाँ पर होती हैं और जिसके कारण पृथ्वी की गति में ये फर्क देखा जा रहा है। तो यहाँ पर कहा जाए कि जो आपके ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, क्लाइमेट चेंज के वजह से और एक्स्ट्रा सैटेलाइट लॉन्चेस के वजह से, इन सब वजह से ये फ़र्क देखा जा रहा है। और मून का जो एक नेचुरल प्रभाव है वो तो इस पर पड़ ही रहा है, क्योंकि मून जो ग्रेविटेशनल टाइडल पुल जनरेट करता है उसके वजह से भी अर्थ की जो रोटेशन है वो स्लो डाउन होती है। और इसका जो एक और नेचुरल कारण है कि जो अर्थ का मेटालिक कोर है उसमें चेंजेस के वजह से ये यहाँ पर अर्थ का रोटेशन स्लो डाउन देखता है। लेकिन इसकी जो स्पिनिंग टाइम फास्टर है, जो मैंने अभी लीप सेकंड्स का फिनोमेना बताया, इसमें ये प्रॉब्लम जो अराइज हो रही है ये बहुत बड़ा कंसर्न या फिर चिंता का विषय हो सकता है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए तो वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।